नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। उसमें समान जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2020 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि परिस्थिति तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे किस रूप में जाना जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जैविक संपोषित कृषि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता की कितने ईस्वी में स्थापना हुआ था कलकत्ता के? 1690 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का हिंदी में यह है ना गलत दिया हुआ है। इसका इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश क्या कह रहा है। द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज कॉइन्ड बाय, यानी बैक्टीरियोफेज शब्द का सबसे पहले खोज किसने किया था? ये क्या था? किसने किया था? ये फेलिक्स डी हेरले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य को सबसे संभावित स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, कोटोविस, पोलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बागवानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? जिसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुराधापुरम। अगला प्रश्न देखते हैं। चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है? चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? वेल्स की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, कार्डिफ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? ये पोटमैक नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? ये किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला किसने किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू कुतुब शाह ने करवाया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? ये बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। यानी दिल्ली सल्तनत में देश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। ये बाबर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया? इसमें यानम के लिए भी कहा, माय के लिए भी किया, कराइल के लिए भी किया। उपरोक्त इसमें सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें समस्या है या परिकल्पना है या विधि है या परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो 1896 के सत्र में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने। मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण सत्याग्रह के बाद वो महात्मा गांधी बने। इसी में उसका क्या हुआ था? महात्मा शब्द का उपाधि मिला था। समझे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस ग्रह को मॉर्निंग ऑफ स्टार के नाम से जाना जाता है? इसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के कारण होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 83, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक चरित्र होता है? सबसे ज़्यादा किस में होता है? फ्लोरीन में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करता है? अवशोषण करता है कि आत्म सत्याग्रहण करता है कि वसा का पाचन करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? इसमें क्या करता है? अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक जीव में शामिल है। ऑटोट्रॉपिक जीव में कौन से शामिल है? हरे पौधे और कुछ जीवाणु शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गन मेटल में शामिल है। गन मेटल में Cu 90% और एशियन 10% शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें भौतिक परिवर्तन कौन है? वाष्प के लिए पानी का उबालना ये भी नहीं है। तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना ये भी नहीं है भौतिक। ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। इसमें भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? पानी में नमक का विघटन ये भी भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन ये नहीं है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का दहन ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए,
आर्कियोपैट्रिक्स जीवाश्म अवशेष की एक किसके बीच की एक कड़ी है? ये सरीसृप और पक्षी के बीच कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है आंसर है। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो रावण प्रभाव की खोज के लिए को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमआरआई का अर्थ है। एमआरआई का अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? इसमें विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है और इसके बाद सभी वसा में घुलनशील होता है। जिसमें वसा में घुलनशील कौन है? इसका क्या है सूत्र? क्या है? DECA डेका, समझे? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन DECA, विटामिन बी डेका, DEK होगा। डी विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है और विटामिन ए है जो वसा में घुलनशील है। तो अगला प्रश्न जानते हैं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में नहीं रहता है, यानी डीएनए में क्या नहीं रहता है? डीएनए में यूरेसिल नहीं रहता है। डीएनए में क्या क्या रहता है? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है, मगर इसमें यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल किस में होता है? यूरेसिल आरएनए में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किनके प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है? इसमें अणुसूत्री विभाजन के प्रक्रिया के बाद इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।